Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस टेस्ट। और ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी सीसेट के अंतर्गत आता है। और आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग देखते हैं इसमें कि द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू द एंड पॉइंट। इसमें हम लोग मूवमेंट ऑफ ए पर्सन या ऑब्जेक्ट का देखते हैं कि उसका मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको ओरिजिन या सोर्स या स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जहाँ तक उसका मूवमेंट जाता है, मतलब जहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचता है, डेट इज़ कॉल्ड द एंड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है जिसमें हम लोग मेन डायरेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। इसके साथ ही इसमें सब डायरेक्शन भी है। सब डायरेक्शन उसको बोलते हैं जो दो मेन डायरेक्शन के बीच के डायरेक्शन होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, ईस्ट है, तो ये दोनों के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ है, वेस्ट है, इसके बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। इस तरीके से इसमें टोटल 8 डायरेक्शन हो गए, जिसमें 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन हो गए। अब देखिए, अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखते हैं कि लेफ़्ट या राइट मूवमेंट को ध्यान में रख के ये डायग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मूवमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नॉर्थ की तरफ है, फेस उसका नॉर्थ की तरफ है, वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद वो राइट मूव किया, राइट की तरफ मुड़ा, तो राइट के जैसे ही मुड़ा तो उसका अब जो फेस होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। ओके, अगर लेफ़्ट मूव करता तो उसका होता वेस्ट की तरफ। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट की तरफ आगे बढ़ा और उसके बाद लेफ़्ट मूव किया तो क्या चला जाएगा, नॉर्थ। ये जैसे देखिए, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये जो डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके बाद हमको पढ़ना है कार्डिनल और सब डायरेक्शन। कार्डिनल और सब डायरेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो मेन डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन होता है उसी को कार्डिनल या सब डायरेक्शन बोलते हैं। जो यहाँ पे 4 डायरेक्शन होते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का होता है, नॉर्थ वेस्ट है जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच होता है, इसी तरीके से साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एंगल से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो एंगल के जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, एक 90 डिग्री और 45 डिग्री। अगर मान लेते हैं इस तरीके से मेरा ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। मतलब अगर डायग्राम अगर इसका हम बना के देखें तो देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। ये मेरा नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है, ये दोनों बीच का जो एंगल है, डेट इज कॉल्ड 90 डिग्री। ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे सब डायरेक्शन लेते हैं, अगर ये डायरेक्शन लेते हैं तो ये जो मेरा आएगा 45 डिग्री और ये भी मेरा आएगा 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ की तरफ मूव किया उसके बाद 90 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि अभी इधर नॉर्थ की तरफ बढ़ा, 90 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ बढ़ेगा, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल बेस पे भी कोई कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज के बारे में भी समझना है। अगर घड़ी की सुई की दिशा में मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर हम मूवमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ओके, 2 थिंग आपको याद रखना, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉक वाइज मतलब उसकी विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो सेम है। इसमें बस मैंने क्या किया था, यहाँ पे 45 डिग्री मैंने यहाँ पे लिया नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का। अगर हम यहाँ पे साउथ और साउथ ईस्ट लेते हैं, ये लेते थे, ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री होगा। अगर हम ये दोनों लेते हैं डेट इज 90 डिग्री। इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ए गर्ल वाज गोइंग टू वार्ड्स वेस्ट, ध्यान से पढ़ना है, देन सी टर्न लेफ्ट। एक लड़की है जो वेस्ट की तरफ गई। वेस्ट मतलब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने बताया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ध्यान से देख रहे हैं। वेस्ट की तरफ मूव की, उसके बाद वो अपने बाईं दिशा में टर्न हो गई, ठीक है। देन सी टर्न 90 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब देखिए, ये इसका हम लोग सबसे पहले वैन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से की, यहाँ से की, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो वेस्ट की दिशा में चली, तो वेस्ट इधर हो गया। अब यहाँ से वो अपने बाईं मुड़ी, बायां इधर हो जाएगा ना, जब कोई वेस्ट की तरफ देखेगा तो उसका लेफ्ट साइड जो होगा साउथ की तरफ होगा। अब इसके बाद अगेन वो 90 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे ये है, इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ले लेना है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसका डायरेक्शन किधर हो जाता है, अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा, देखिए इस तरफ होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, फॉलोइंग पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन बनाने वक्त, जिसमें वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑलवेज मार्क द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट। जब भी हम लोग को क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग को स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट को पॉइंट करना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पे है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की पर्सपेक्टिव से बताइए कि अभी किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे आपकी गलती नहीं होगी। एंड यू शुड बी कॉशियस केयरफुल विद टेकिंग राइट एंड लेफ्ट टर्न। मैंने ऑलरेडी बताया कि लेफ्ट एंड राइट टर्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अगर उसमें जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, जिससे क्वेश्चन उनका आंसर गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट टर्न, जब भी लेफ्ट टर्न होगा, कोई भी यहाँ पे लेफ्ट टर्न जो होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और राइट टर्न हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज। इसको हम पिक्चर से देखते हैं। देखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आर एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड इट थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ पे देखिए, अगर हमारा लेफ्ट मूव है तो लेफ्ट हमेशा इस तरह से जा रहा है ना, लेफ्ट देखिए यहाँ पे है ना मूवमेंट, ये पहले ऐसे गया ना, फिर अगर लेफ्ट मूव किया तो फिर इधर हो गया, तो लेफ्ट हमेशा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और राइट हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। जो देखिए, लेफ्ट टर्न राइट टर्न, यहाँ पे 4 मैंने पिक्चर बताया, जिससे आपका क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट टर्न हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट टर्न हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब देखिए, फ्लोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क अंडर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। अब इस चैप्टर से जनरली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहली बात, प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम्स। प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम्स करने का मतलब हो गया जहाँ पे डिस्टेंस से हमको मतलब नहीं होता है कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल किए हैं। अगर आप मान लीजिए, आप अपने घर से क्लास करने के लिए इंस्टीट्यूट आते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि आपका डायरेक्शन क्या है, घर से लेकर अब यहाँ तक का बताइए डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन मैं पूछूं कि आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो आप बताएंगे कि हाँ 5 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें प्योर डायरेक्शन, बस आपका डायरेक्शन की बात करेगी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट, ये जो सेकेंड पॉइंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अगर 2019, 18 किसी भी ईयर में देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एक आता शैडो बेस्ड एंड क्लॉक, ये दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते मैं बता दूँ। शैडो, मान लीजिए सूर्य जो है 12 o'clock में आपका छाया शैडो किधर बनेगा, या 9 o'clock में क्या बनेगा। क्लॉक में भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि 2 सुई के बीच का एंगल कितना होगा, या डायरेक्शन क्या होगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली हम इसको 4 टाइप में कैटेगराइज किए हैं, जिसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का छोटा सा बेसिक पार्ट यहाँ पे यूज होगा, जो एक ही फार्मूला है पाइथागोरस में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी बताया कि सीसेट इज़ वेरी वेरी ईजी। अब देखिए, इसमें एक है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो वहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये एक बेसिक फार्मूला है, स्कूल लेवल का फार्मूला है, लेकिन इसका जनरली यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि अमित वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थवर्ड एंड टेक्स लेफ्ट टर्न। अमित जो है पहले, अब इसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। क्वेश्चन जब भी सामने आए तो सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन आपको बना लेना। अब बताइए कि सर ये तो मेरे को पहले से आता है, लेकिन मैं बता दूँ आता है, उसके बावजूद भी बना लेना, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ करेक्ट होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमित वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। अमित जो सबसे पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से नॉर्थ की डायरेक्शन 2 किलोमीटर चला, ओके। देन लेफ्ट टर्न
अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये पर पहुँचा यहाँ पे, उसके बाद लेफ्ट टर्न मूव किया, इस तरफ गया ना, इस तरफ इसका मूवमेंट हो गया। वॉक्स 5 किलोमीटर, अब दिख रहा होगा 5 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड देन टर्न्स राइट, अब फिर वो राइट मूव करके 3 किलोमीटर मूव किया, एंड अगेन टर्निंग राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि उसका डायरेक्शन क्या है, अब उसको आपको बताना है कि डायरेक्शन किधर है उसका। तो सबसे पहली बात देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर अपना लेफ्ट, फिर राइट एंड फिर राइट। अब ये जो है ये दोनों 5 सेम आ रहा है, तो जाहिर सी बात ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होगा और ये पॉइंट भी सेम होगा, मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे बोल सकते हैं ये लाइन पे ये तीनों पॉइंट प्लॉट हो सकता है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और डेस्टिनेशन पॉइंट ये है, तो बताइए कि डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो देखिए कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा नॉर्थ जो है डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसका डायरेक्शन अभी क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। मान लेते हैं यहाँ पे इसका स्टार्टिंग और यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन है। ओके, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्टिनेशन है, अगर ये लाइन ले ये स्टार्टिंग और ये डेस्टिनेशन, तो देख रहे हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। जब स्ट्रेट लाइन नॉर्थ डायरेक्शन में बनेगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ डायरेक्शन होगा। इट इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको हम सब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया। इसमें जो है रश्मिज हाउस इज जस्ट अपोजिट टू मानसी हाउस। एक रश्मि है और एक मानसी है, दो का इसमें यूज हो रहा है। रश्मि का जो घर है वो मानसी के घर के जस्ट अपोजिट है। रश्मिज गोज टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। रश्मि नॉर्थ ईस्ट जब मूव करती है तब अपने फ्रेंड मानसी के घर पहुंच जाती है। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन को आगे भी एक लाइन पढ़ दूँ मैं। इफ़ मानसी हैज़ टू गो टू रश्मि हाउस देन इन विच डायरेक्शन शुड मानसी गो। अब देखिए इस यहाँ पे मैं क्वेश्चन को तो समराइज कर दूँ कि रश्मि का ये घर ये है ना। देखिए मैंने यहाँ पे सब डायरेक्शन भी बना लिया है, इस तरीके से आपको भी बनाना है। अब देखिए रश्मि का घर ये है और मानसी का ये घर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। अब रश्मि जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव की तब मानसी के घर पे पहुंच गई। अब बताइए मानसी को अगर रश्मि के घर पे आना हो गया, रश्मि मान लेते अपने घर पे एक पार्टी रखी और मानसी को इनवाइट करती है कि मानसी तुम मेरे घर पे पार्टी में हो, इन्वाइटेड हो और तुम आ जाओ। तो मानसी को अगर रश्मि के घर आना होगा, अगर रश्मि को मानसी की तरफ जाना था तो नॉर्थ ईस्ट तरफ गई। अगर मानसी को आना होगा तो किस तरफ जाएगी, डायरेक्ट अपोजिट साउथ वेस्ट में जाएगी। देखिए नॉर्थ ईस्ट का उल्टा जस्ट क्या होगा, साउथ वेस्ट। अब ऑप्शन में देखते हैं साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर होंगे। देखिए मैं बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी 2016 का, जो प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि आप अभी तक जो पढ़े हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी मैंने बेसिक बताया और मैंने बताया कि सीसेट इज़ वेरी इजी, बहुत आपको आसान लगेगा, इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ पे देखिएगा ड्यू नॉर्थ, ड्यू एक वर्ड है जो यूपीएससी जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे मैंने सेम टू सेम यहाँ पे दिया, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है ड्यू से। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, इनको मैं इंटरप्रेट करूँ कि एक पर्सन जो है 12 किलोमीटर नॉर्थ की दिशा में बढ़ा, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फिर वो 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, एंड आफ्टर देन 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 15 किलोमीटर साउथ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको ये देखिए मैंने यहाँ पे सब डायरेक्शन दे दिया है, जो मैंने बोला कि आप लोग को यहाँ पे बना के रखना। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे बनाया है, प्लॉट किया। अब इस डायग्राम को मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको बनाना है। अब मानिए एक पर्सन 12 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ा, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ा। अब दिख रहा होगा 12 किलो नॉर्थ, यहाँ मान लेते ये पॉइंट है इसका, यहाँ से 12 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है, नॉर्थ गया, एंड 15 किलोमीटर ईस्ट। अब 15 किलोमीटर ईस्ट इधर हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए ईस्ट की तरफ गया 15 किलोमीटर, उसके बाद आफ्टर देन 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। अब यहाँ से यहाँ मूवमेंट से वो 19 किलोमीटर इधर आ गया, 19 किलोमीटर यहाँ पे इधर आ गया, तो 15 तो यहाँ तक ट्रेवल हो गया और 4 उसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, मतलब 19 यहाँ पे पहुँच गया। देन 15 किलोमीटर साउथ, फिर वो साउथ मूव किया तो यहाँ पे ई पॉइंट पे पहुँच गया। अब बताइए कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर। अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको पॉइंटर याद रखना। अगर बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए यूपीएससी कभी भी,
तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। ये आपको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैंने बताया था सेकंड डिस्प्लेसमेंट। अगर बोलेगा टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है कि टोटल को ऐड कर लेंगे, जो यूपीएससी कभी नहीं पूछती है, वो जनरली पूछती है कि डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही समझना। अब हमको यहाँ पे समझना है कि अभी जो यहाँ पे पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट था, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है और यहाँ 12 किलोमीटर, तो ये कितना 3 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों लाइन सेम आ रहा, ये दोनों लाइन सेम आ रहा। ओके, तो ये दोनों लाइन सेम आ रहा, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, मतलब ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा, तो रिमेनिंग कितना होगा 3 किलोमीटर। ओके, ये निकल गया। अब ये जो निकालना है, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस 4 और 3, अब अंडर रूट लेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा 16 + 9 ना, इक्वल टू अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 इक्वल टू कितने आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं 5 किलोमीटर है, हाँ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। यही क्वेश्चन था 2016 का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2016 का एक और क्वेश्चन था जो ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये क्या पूछा था, ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, ये बनाने में बहुत ही ईजी है। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका इतना मतलब लॉजिकल होता है, जिसको थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और ये भी आपको आसान लगेगा। जैसे देखिए, ए पर्सन क्लाइम्स ए हिल इन ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ। अब देखिए पॉइंट ओ से एक हिल पे एक पर्सन चढ़ा ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड रीचेज ए पॉइंट ए। अब देखिए ओ से चढ़ना शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ा। ठीक है, आपके दिमाग में थोड़ा इमेजिनेशन आना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो मेन डायरेक्शन, बीच का सब डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट का लाएगा। और वहाँ पे ए पे पहुँचा और वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स द पॉइंट टू पॉइंट बी। अब फिर ए से वो मूव किया पॉइंट बी पे, और वो जो पॉइंट था वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। देखिए पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। लेट द डिस्टेंस ए बी बी 12 किलोमीटर एंड नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए बनाते कैसे। ये मान लेते हैं हमारा, अब मैंने पढ़ लिया इसको, एक ओ पॉइंट है, वहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया कि इस डायरेक्शन में बढ़ा, तो इस डायरेक्शन में उसका 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर वहाँ से नॉर्थ वेस्ट में बढ़ा, तो नॉर्थ वेस्ट मैंने इधर लिया, ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब बताइए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये 5 किलोमीटर और ये 12। मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करना है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो 12 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर, तो जो आएगा अंडर रूट आ जाएगा 169, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, जिसका आंसर आएगा 12। अब ये जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 13, जिसका आंसर आएगा 13। अब ये जो 13 आपका आ गया, अब देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए 2016 में इस टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए, सेम कॉन्सेप्ट थे। तो अगर इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ देखना है इसमें। शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट। मैंने अभी कुछ देर पहले बात किया था कि ऑलवेज टर्न लेफ्ट करे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो आपको इमेजिन करना है थोड़ा। एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बाबू आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन के थ्रू हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहली बात, ये डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग एस मतलब शाहिद समझ लीजिएगा, आर मतलब रोहित समझिएगा। शाहिद 1 किलोमीटर चला और रोहित भी 1 किलोमीटर चला ना। फिर लेफ्ट, ये हमेशा लेफ्ट मूव किया, ये हमेशा लेफ्ट मूव किया, ये हमेशा राइट मूव किया। अब बताइए कितने किलोमीटर चलने के बाद वो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे पॉइंट पे मिलेंगे।
अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आफ्टर बोट हैव ट्रेवल 2 किलोमीटर। अब देखिए बोथ हैव ट्रेवल 2 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एंड अगेन 3 किलोमीटर, ये 1 2 एंड 3। यहाँ पे ये 3 किलोमीटर 1 1 1 ऐड करेंगे 1 1 1, क्योंकि प्रत्येक जो ट्रेवल मतलब प्रत्येक बार मूव करते हैं तो 1 किलोमीटर वो लोग चलते हैं, तो टोटल 3 किलोमीटर हो गया। तो फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट नहीं होगा मेरा, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं दे मीट आफ्टर ईच हैड ट्रेवल 3 किलोमीटर, वो दोनों जो हैं 3 किलोमीटर के बाद मीट करते हैं। अब देखिए कि मीट करते हैं, देखिए हाँ ये फर्स्ट एंड फर्स्ट 3 किलोमीटर एंड ये फर्स्ट एंड फर्स्ट 3 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर के बाद मीट करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा बी आएगा। लेकिन बी को पिक करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा सी और डी को भी देख लेना चाहिए, ठीक है। हो सके कि सी और डी में भी कुछ ऐसी बातें हो जो एग्जैक्टली उस पर मतलब पॉइंट कर एग्जैक्टली क्या मैच करें, लेकिन हम लोग का आंसर बी वैसे आ चुका है, हम लोग को सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल 4 किलोमीटर, तो ये रॉन्ग हो गया। दे गो ऑन विदाउट इवन मीटिंग, कितना अच्छा सा है कि बिना मिले हुए वो दोनों चले जाते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो अल्टीमेटली इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं। ये क्वेश्चन था 2015 का। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद यूपीएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उसका सॉल्व करके सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।